इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग सेम लाइन, यानी कि दो ऑब्जेक्ट सेम लाइन में जा रहे हैं एंड डायरेक्शंस में विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो पहले दोनों ऑब्जेक्ट के मास और उनकी वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं। जैसे मास m1 हमें 100 ग्राम दिया है, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 1000 करेंगे और हमारा आ जाएगा 0.1 kg। इसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन है 200 ग्राम, उसको भी हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और हमारा पास आ जाएगा 0.2 kg। स्टेटमेंट में हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बताई है और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड बताया। इसे हमने u1 और u2 का नाम दे दिया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को u1, सेकंड को u2 और फाइनल वेलोसिटी उन्होंने बताई है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है दे कोलाइड्स, यानी कि ये दोनों आपस में टकराते हैं दोनों ऑब्जेक्ट, और आफ्टर कोल्यूशन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट द वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो सेकंड ऑब्जेक्ट की है वो कितनी हो जाती है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को हमने v1 लिख लिया जो कि 1.67 मीटर पर सेकंड है, और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपने निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, वही मोमेंटम का जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या हमें बताता है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोल्यूशन इक्वल होता है मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोल्यूशन, यानी टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा दोनों ऑब्जेक्ट का, टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा ये इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम वही m1, ये हमारी m1 की वैल्यू है, ये m2 की, इसी तरह से ये सभी वैल्यू u1, u2 और v1, v2 इसमें फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया m1 की वैल्यू 0.1 और m2 की वैल्यू 0.2 और साथ में u1 2 और u2 1। इसी तरह से यहाँ पर भी m1 m2 यानी कि 0.1 0.2 लिखेंगे और साथ में v1 v2, m1 m2 साथ में ये वेलोसिटी v1 यानी कि 1.67, v2 हमारे पास अभी नहीं है। तो पूरी स्टेटमेंट तैयार है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस करते हैं जो कि हमारे पास आ गया 0.2 और 0.2 इक्वल। अब 0.1 को 1.67 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पर ये सेम रहेगा 0.2 v2, और 0. इन दोनों को प्लस करके 0.4 आ गया, और ये 0.167 इधर आकर लेस होगा और ये 0.2 डिवाइड होगा। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 0.233 आता है, और ये जो 0.2 है इसको डिवाइड होगा, और ये डिवाइड होने के बाद 0.233 अपॉन 0.2, और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.165 मीटर पर सेकंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।